नमस्कार। अनय साहित्य क्लासेस की आज की कक्षा बहुत विशेष होने वाली है। चूंकि अब तक के सारे कक्षाओं में हम आप लोगों को व्याकरण और काव्य शास्त्र थोड़ा बहुत हमने आपको पढ़ाया। आज की कक्षा इसलिए विशेष होने वाली है चूंकि आज हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ होने वाला है और जो बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि ये हमारे साहित्य की तैयारी के लिए बहुत ही सिरा या आधार इसे आप कह सकते हैं, जो कि ये बेस है। और ये अगर हमको अच्छी तरह समझ में आ जाता है, आगे की चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास में काल विभाजन की चर्चा होगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो काल विभाजन है, इन्होंने शुक्ल जी के अनुसार 900 वर्षों का इतिहास, 900 वर्षों का इतिहास को इन्होंने 4 कालों में विभाजित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला है आदिकाल। आदिकाल का दूसरा नाम इन्होंने कहा है वीर गाथा काल। चूंकि दो नाम की प्रवृत्ति यहीं से शुरू होती है, इसलिए कहा जाता है हिंदी साहित्य के किस आचार्य के साहित्य को दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति, तो दोहरे नामकरण की जो प्रवृत्ति होती है वो यहीं से प्रारंभ होती है। आदिकाल का दूसरा नाम वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। चूंकि वीर परक रचनाएं इस काल में होती थी, तो इन्होंने कहा इसके लिए आदिकाल उपयुक्त नहीं है, तो इन्होंने इसका नाम क्या रखा, वीर गाथा काल। और इसका समय संवत में 1050 से लेकर के 1375 तक इन्होंने माना है आदिकाल का समय शुक्ल जी ने। और वही ईसवी में 913 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी माना है। ये समय पूछा जाता है। एक तो प्रश्न इससे बनता है कि नामकरण की बात आती है तो पूछता है वीर गाथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया, तो आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल दिया। ये प्रश्न बनता है, इस प्रकार के प्रश्न। दूसरा प्रश्न बनता है समय को लेकर के, और समय अन्य आचार्यों के अनुसार अलग अलग है हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो इनके अनुसार रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहुत अधिक पूछा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो संवत में 1050 से 1375 और ईस्वी में 913 से 1318 ईस्वी। दूसरा इन्होंने कहा पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का नाम इन्होंने कहा भक्तिकाल, भक्तिकाल कहा, उसका नाम रखा। और समय उसका 1375 से लेकर के 1700 ईस्वी माना है, 1700 तक माना है। संवत 1375 से संवत 1700 माना है। और ईस्वी में 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी मानना है। किसका? पूर्व मध्यकाल, जिसका नाम भक्तिकाल रखा। अगला है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल का नाम इन्होंने रीतिकाल रखा। क्या रखा? श्रृंगार परक रीत परक रचनाएं होती थी इस काल में। और इसका समय जो है संवत 1700 से लेकर के संवत 1900 तक माना। और ईस्वी में 1643 से लेकर के 1843 तक माना। ठीक, किसका? रीतिकाल का, जिसे उत्तर मध्यकाल कहा गया। अगला है आधुनिक काल। आधुनिक काल का नाम इन्होंने गद्य काल रखा। तो आचार्य रामचंद्र के अनुसार जो नामकरण की बात आती है, सबसे अधिक पूछा जाता है आदिकाल का नाम इन्होंने क्या रखा, और आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से संबोधित किया, क्या नाम रखा। तो आधुनिक काल का इन्होंने गद्य काल रखा है, आधुनिक काल को गद्य काल कहा। और इसका समय जो है संवत 1900 से लेकर के 1984 तक माना। और ईस्वी में 1843 से आगे। ठीक, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल, जिसका नाम वीर गाथा काल रखा, पूर्व मध्यकाल, जिसका नाम भक्तिकाल रखा, उत्तर मध्यकाल, जिसका नाम रीतिकाल रखा, आधुनिक काल, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, गद्यकाल। अब एक चीज और आती है, ये उत्थान की चर्चा करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इसका भी समय पूछा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज है, इसको आप देखते रहिए बहुत बारीकी से और बड़ी गंभीरता से। उत्थान में प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान की चर्चा करते हैं। और इसका समय मानते हैं, प्रथम उत्थान का समय संवत 1925 से लेकर के संवत 1950 तक माने।
1925 से 1950 संवत, और ईस्वी में 1868 से लेकर के 1893 ईस्वी तक मानते हैं। किसका समय? प्रथम उत्थान का। द्वितीय उत्थान का समय जो है संवत 1950 से लेकर के संवत 1975 तक मानते हैं। किसका? द्वितीय उत्थान का। और ईस्वी में 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी मानते हैं। तीसरा आता है तृतीय उत्थान। तृतीय उत्थान का समय संवत 1975 से आगे और ईस्वी में 1918 से आगे। ये उत्थान की चर्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते हैं। इसका समय भी पूछा जाता है, इससे प्रश्न बनते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल काल विभाजन इनका बहुत महत्वपूर्ण है, इनका नामकरण महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य में इन्होंने 900 वर्षों का इतिहास इस 4 कालों में बांटा है, जो कि आपके सामने आदिकाल, वीरगाथा काल नाम रखा, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल रखा, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा, आधुनिक काल को गद्यकाल कहा। उत्थानों में 3 तरह के बांटे हैं, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। संवत में प्रथम उत्थान 1925 1950, द्वितीय उत्थान 1950 1975, तृतीय उत्थान संवत 1975 से आगे, और वही ईस्वी में है। चूंकि ईस्वी और संवत में हमने आपको दिया, दोनों की चर्चा करी, तो आज आप लोग देख लिए कि आपका ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और हिंदी साहित्य का इतिहास ये आपका प्रारंभ हो गया है। अब धीरे धीरे हम आपको इस क्रम वाइज आगे लेके बढ़ते हैं। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, लोगों को जोड़ें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे लगातार अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, जिससे कि सब लोगों को इसका लाभ मिलता रहे। धन्यवाद।